नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। शुरुआत करेंगे बहराइच की बड़ी खबर से, जहां पर बहराइच हिंसा बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कार्रवाई से पहले दुकानें खाली कराने के निर्देश दिए गए थे। डर से खुद अपना घर तोड़ रहे हैं लोग। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बहराइच के महाराजगंज में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बहराइच से, जहां पर नोटिस देने के बाद लोग खुद ही अपने घर को जहां जहां अवैध कब्जा चिन्हित किया गया है उनको तोड़ रहे हैं, और डर के कारण खुद ही अपना सामान उठाकर लोग अलग स्थानों पर लेकर जा रहे हैं, और अपनी जहां पर अवैध कब्जे वाला इलाका है उनको चिन्हित किया गया है। और आपको बता दें कि बहराइच में हिंसा के बाद बुलडोजर एक्शन का डर लोगों के मन में आ चुका है, और इस बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। राशिद, जिस तरीके से लगातार बहराइच हिंसा के मामले में अलग अलग बयान लोगों के आए, हमने सियासत भी देखी, लेकिन अब जो नया एक पेच आया है, अब लगातार 3 दिन से जो लोग हैं वहां के डरे हुए हैं और अपना सामान खुद वो उठाकर खाली कर रहे हैं, या फिर जो चिन्हित अवैध जगह है उसको तोड़ने का भी खुद से ही काम कर रहे हैं। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। अभी बहराइच से क्या कुछ खबर आ रही है, किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, क्या बुलडोजर की तैयारी है? तमाम तरीके से डर और संशय का माहौल बहराइच में नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल सुनीता, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखिए बहराइच की अगर घटना की बात करें तो लगातार इस पर राजनीति जिस प्रकार से तेज हुई और उसके बाद से जिस तरह से वहां का जिला प्रशासन रहा हो चाहे पुलिस प्रशासन, जिस तरह से देखिए वहां पर नोटिस चस्पा की, नोटिस चस्पा के बाद जिस तरह से उनको धमकियां मिल रही वहां पर, उसके बाद से कि अगर घरों को नहीं तोड़ा जाएगा और अपने हाथ से अगर आप लोगों ने नहीं तोड़ा तो इस पर बुलडोजर चलेगा, और बुलडोजर के साथ साथ में उनसे हर्जा खर्जा भी वसूला जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो डर है, भय का माहौल जो बहराइच के अंदर है, उसके कारण ही आज जिस तरह से वहां पर लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं, हथौड़े हाथ में लेकर अपने हाथ से मकानों को तोड़ रहे हैं। जिन मकानों को बनाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दिया, उन मकानों को तोड़ा जा रहा है, अपने हाथ से कर रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है कहीं ना कहीं से इसके खिलाफ जाकर के, कहीं ना कहीं जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से हो रही है। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट कल उस पर सुनवाई है, क्या फैसला लेती है ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्णय लेता है। अब क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए कहीं ना कहीं हिंसा के दौरान जिस तरह से देखिए प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, आरोपियों को अरेस्ट किया गया, इनकाउंटर हुए, तमाम प्रतिक्रिया जो है, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो साफ तौर पर देखी गई। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं से देखिए पूर्व में भी अगर हम बात करें बुलडोजर नीति की, तो ये मामला कोर्ट में पहले से ही विचाराधीन पड़ा था। और दूसरी चीज, अब जिस तरह से देखिए घटना के बाद से जिस तरह से फिर एक बार बुलडोजर नीति कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री की आगे बढ़ी, और जिस अफसर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए देखिए कहीं ना कहीं देखिए जो घटना हुई है बेहद शर्मनाक घटना थी, चाहे वो गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की बात की जाए, चाहे जिस तरह से एक पक्षी कार्रवाई की भी बात की जाए, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, और जिस तरह से देखिए अब बुलडोजर को लेकर जिस तरह से वहां पर खौफ बनाया गया, जो जहां पर शांति व्यवस्था कायम हो गई थी उसको लेकर जब बुलडोजर बीच में कूद गया तो वो खौफ का जो मंजर है फिर एक बार साफ तौर पर बहराइच के अंदर देखा गया। हालांकि देखिए पूरे मामले को लेकर चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, तमाम ऐसे जो बड़े नेता हैं वो भी इस चीज को लेकर निंदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम जो संगठन है और हिंदू संगठन है वो भी सामने निकल कर आ गए बुलडोजर के खिलाफ, तरह तरह के बयानबाजी दे रहे हैं जो है। तो जाहिर सी बात है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किस तरह का निर्णय लेती है कि आखिर जिनका बरसों बसा बसाया घर बरसों से उनका घर जिस तरह से बुलडोजर से गिराया जाएगा। देखिए सवाल बहुत तरह के, जिला प्रशासन ने कहा, पीडब्ल्यूडी ने कहा कि रोड चौड़ीकरण को लेकर इससे पहले भी इसको चेतावनी जारी की जा चुकी है।
लेकिन अब सवाल लेकिन उठता है बिल्कुल कि कहीं ना आखिर कहीं विवाद के राशि बाद ही टाइमिंग को तत्काल लेकर बुलडोजर सवाल आ उठ रहा रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं पहले जब अवैध वहां पर तरीके से मकान बनाए जा रहे थे तब उनको चिन्हित किया गया, रोका क्यों नहीं गया। अब जब इतने वर्ष हो चुके हैं तब अचानक बुलडोजर की बात सामने आ रही, तो निश्चित तौर पर कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले भी बुलडोजर नीति को लेकर सरकार को फटकार लगा चुकी है और अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए पीड़ित नजर आ रहे हैं। क्या लगता है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से महाराजगंज की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग खौफ में हैं। हालांकि निश्चित तौर पर योगी सरकार ये कह चुकी है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिवारजन है उसको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अपराधी अपने कार्य करके निकल जाते हैं, अपराध करके निकल जाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा परिवार यहां पर दहशत में है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर कोई सही और बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। देखिए बिल्कुल सुनीता, जिस तरह से देखिए लगातार बुलडोजर नीति के खिलाफ लगातार लोग रहे भी हैं, उसके जो है खिलाफ कई बार आवाज भी उठा चुके हैं। लेकिन देखिए इस घटना से बिल्कुल साफ जाहिर होता है, क्योंकि देखिए अगर वो मकाने अवैध थी तो 70 80 सालों से वो मकान बना हुआ है। अगर रोड चौड़ीकरण की अगर बात थी तो लगातार जिस तरह से पीडब्ल्यूडी कह रहा है कि इस यहाँ पर रोड चौड़ी होनी थी, तो ये कार्रवाई चौड़ीकरण पहले भी हो सकता था, क्योंकि लगातार देखिए अभी अयोध्या की अगर हम बात करें, जिस तरह से जो है अयोध्या नगरी की जो रोड बनी थी तो काफी मकान वहाँ ढहाए गए थे। हम लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बसा बसाया मकान अकबर नगर जैसा उस बुलडोजर नीति में आया था, क्योंकि वहाँ हिंसा नहीं बढ़ी थी। लेकिन ये अचानक से हिंसा के बाद ही बहराइच में क्यों इस तरह की कार्रवाई हो रही है। देखिए तमाम तरह के देखिए सवाल हैं, तमाम तरह के सवाल सरकार के ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस मामले को लेकर संज्ञान लेते रहे हैं। लगातार उन्होंने ना ही तो उन्होंने ये कभी कहा कि उन्होंने कि हिंदू या मुसलमान का कोई भी मकान है, उन्होंने ये कहा कि हाँ एक्शन होगा, अपराधियों पर एक्शन होगा, अपराधियों। लेकिन देखिए घटना हुई है, घटना के पीछे का कारण जिस तरह से रहा, जिस तरह से देखिए बहराइच जिला प्रशासन हो चाहे बहराइच पुलिस प्रशासन हो, लगातार अपनी नाकामी छुपाने के लिए जिस तरह से वहां पर अब जो माहौल बना के क्रिएट किया है वो साफ तौर पे देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक तरफा दिखाया जा रहा है। उनकी साफ सुथरी छवि को कहीं ना कहीं से ये अधिकारी जो बैठे हैं वो धूमिल कर रहे हैं। तो इसको साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद इस चीज का विचार करना चाहिए, और बाकी सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है ये साफ तौर पर सुनीता कल तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बिल्कुल, तो स्पष्ट हो जाएगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख अब पीड़ित पक्ष ने किया है, इस मामले में क्या कुछ फैसला आता है। बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाराजगंज में लोगों ने खुद अपने घरों को तोड़ना शुरू कर दिया है। लोगों को डर ये है कि अगर बुलडोजर चला तो फिर मकान में जो लगा ईंट सरिया है वो भी चला जाएगा। तो कई लोगों ने दुकानों और घर का सामान भी खाली कर दिया है। शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर को रात को पीडब्ल्यूडी ने 23 घरों पर अतिक्रमण का नोटिस चस्पा किया था, जिसमें 3 दिन का वक्त दिया गया। अतिक्रमण को हटा लीजिए अन्यथा इसे तोड़ा जाएगा। अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार को घेरा। कहा कानून में मौत की सजा है लेकिन बुलडोजर की नहीं। योगी बाबा प्रदेश में अलग कानून चलाना चाहते हैं।